आज के इस क्लास में हम लोग पढ़ेंगे चैप्टर नंबर 5.2 का प्रश्न संख्या 7। यह प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है, एग्जाम में बार बार पूछता है, तो इसे हम लोग हल करते हैं। सबसे पहले जो है ना, लिखेंगे हल। एग्जाम में फुल मार्क्स लेना है तो अच्छा से कॉपी लिखना ही पड़ेगा। प्रश्न को पढ़िए। प्रश्न कहता है उस एपी का 31वां पद ज्ञात कीजिए जिसका 11वां पद 38 और 16वां पद 73 है। क्वेश्चन में दिया है 11वां पद 38 है, 16वां पद 73 है और पूछ क्या रहा है, 21वां पद निकालने के लिए कह रहा है। मैथ कोई भारी चीज नहीं है, बहुत ही आसान चीज है। मैथ जैसे कर रहा है उसे करके बनाइएगा, आसानी से बन जाएगा। तो लिखेंगे सबसे पहले क्या दिया गया है, दिया गया है। क्या दिया गया है, एपी का 11वां पद। तो लिखेंगे 11वां पद A11 बराबर 38। इस A11 को लिख सकते हैं A प्लस 10D बराबर 38। इसको इक्वेशन 1 बना देंगे। फिर लिखेंगे तथा 16वां पद, 16वां पद कितना है, A16 बराबर 73। इसको ना A प्लस 15D कर सकते हैं, समीकरण 2। अच्छा, एक बात आप लोग को समझ में नहीं आ रहा होगा कि हमने A11 को A प्लस 10D कैसे कर दिए हैं। तो आप लोग पढ़े होइएगा इसका जनरल फॉर्म यानी कि व्यापक पद। तो उससे पहले हम आपको बताते हैं फॉर्मूला से। an बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी होता है। तो आइए इस फॉर्मूला से हम इतना आपको निकाल कर दिखाते हैं कि A प्लस 10D कैसे है। A11 कर लेंगे, A का A ही रहेगा, n के जगह पर कितना कर देंगे 11 माइनस 1 डी हो जाएगा। A का A 11 में से 1 जाएगा, हो जाएगा 10 और एक डी क्या है इसके साथ में गुना है तो आ जाएगा। तो देखिए A11 बराबर A प्लस 10D आ गया ना। मुझे उम्मीद है कि आप समझ गए होइएगा। अगर कहीं दिक्कत हो तो आप कमेंट करके पूछ लीजिएगा, बता देंगे। समीकरण 2 घटाव समीकरण 1। अब देखने वाली बात क्या है कि हमें तो 31वां पद निकालना है। तो फॉर्मूला आप लोगों को पता है, n बराबर A प्लस n माइनस 1 इंटू डी। कहने का मतलब है इस फॉर्मूला में हमें A का मान पता होना चाहिए, डी पता होना चाहिए, तभी ना मतलब कि एन का मान निकलेगा, यानी कि A31 का मान निकलेगा। तो A और डी निकालने के लिए हम इक्वेशन को सोल्व करेंगे। इक्वेशन 2 कितना है, A प्लस 15D बराबर 73। इक्वेशन 2 लिख देते सामने, ज़्यादा समझ में आएगा। और एक इक्वेशन है A प्लस 10D बराबर 38, इक्वेशन 1। ठीक है, अब क्या करेंगे, घटाएंगे। देखिए ऊपर प्लस है तो नीचे माइनस देंगे, घटा रहे हैं ना, माइनस होगा। ए घटेगा तो यहाँ से हम क्रॉस करके कर देंगे। 15D में से 10D जाएगा तो कितना बचेगा 5D। और यह अब घटाएंगे, 13 में से 8 जाएगा 5, ये हो गया 6 में से 3 जाएगा 3। अब डी निकालेंगे तो 35 बट्टा इधर 5 क्या है गुना में, इधर आएगा तो भागा हो जाएगा। तो डी का मान कितना आ गया 7। अब देखिए डी हमें निकल गया है, डी का पता चल गया डी कितना है, तो अब हम ए निकालेंगे। अब डी का मान समीकरण 1 में रखने पर आप किसी भी समीकरण में रखकर ए का मान निकाल सकते हैं। हमने ए से निकाल रहे हैं, एक समीकरण 1 से। समीकरण 1 क्या कर रहा है, ए प्लस 10D बराबर 38। ठीक है, अब देखिए ए का ए ही रहेगा, यहाँ 10 है और डी का मान अभी हम लोग निकाला है कितना है, यहाँ पे देखिए 7। तो डी की जगह पर 7 रख देंगे 38। इधर से ए रख लेंगे और ये 10 गुना करेंगे 7 से 70 हो जाएगा, और इधर प्लस है इधर आएगा तो माइनस 38 माइनस 70। अब देखिए इसमें से घटाएंगे
10 में से 8 जाएगा 2। अब घटाने की बात देखिए, जो बड़ा होता है उसी में से हम लोग घटाते हैं ना। तो 70 बड़ा है, 38 छोटा है, 70 में से घटा लेंगे, और जो बड़ा होता है उसके आगे जो चिन्ह है उसी को आगे लगा देंगे। यानी 70 के आगे क्या माइनस का चिन्ह है, तो माइनस ही लगेगा। क्यों? क्योंकि 70 बड़ा है और 38 छोटा है। तो सब 10 में से 8 जाएगा 2, ये हो गया 6, 6 में से 3 जाएगा 3, और यहाँ माइनस लगा देंगे। यानी कहने का मतलब है कि ए अब हमें क्या मिल गया, -32। ए और डी का मान तो हम लोग निकाल ही चुके हैं। लिखेंगे प्रश्नानुसार, यानी कि प्रश्न के अकॉर्डिंग, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चंस। तो लिखेंगे हमें निकालना क्या है, 31वां पद। तो यहाँ लिख सकते हैं ए 31 बराबर हुआ 8, या इस भाषा में भी लिख सकते हैं। लिखेंगे चूंकि एन बराबर ए प्लस n-1 इंटू डी, इसीलिए ए 31 बराबर, ए का मान कितना आया है -32। एन, अब देखिए एन के लिए क्या लिखाएगा, तो यही जो यहाँ पे 31 है यही हमारा यहाँ पे लिखाएगा 31 -1, और डी पहले निकाल चुके हैं 7। अब देखिए -32 प्लस 31 में से 1 जाएगा तो हो जाएगा 30, और देखिए कोष्ट के आगे लगा, आप ऐसे भी लिख सकते हैं, नहीं बुझाएगा तो इसका मतलब है कि यहाँ पर 7 हो गया, माइनस का 32, आगे 2 से 1 यानी 210। अब क्या करेंगे, घटा लेंगे, फिर वही कहानी है, बड़ा में से छोटा घटाएंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, ये हो गया 0, एक दाएं 10, 10 में से 7 3 जाएगा 7, और 1 बचा, यानी कि 178। अतः दिए गए एपी का 31वां पद, यानी कि ए 31 बराबर कितना होगा 178, यही मेरा आंसर होगा। ठीक है, वीडियो अच्छी लगे, समझ में आए, कहीं कोई गलती हो गया हो तो आप कमेंट में बता सकते हैं, और बाकी मेरे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, फिर मिलेंगे ऐसे ही अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।